बारबेक्यू हमारे यहाँ अमूमन ईद पर किया जाता है क्योंकि गोश्त आम दिनों में बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बारबेक्यू का मज़ा लोग ईद पर लेते हैं। लेकिन आज आपके लिए ये परेशानी भी दूर करने वाली हूँ। आज आपके लिए लेके आई हूँ दिल टिक्का की ऐसी रेसिपी जिसे खा के आपके मुँह में पानी भी आ जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। इतने लजीज होते हैं, इतने जूसी मज़ेदार से। ये बीफ टिक्का से किसी भी तरह कम नहीं होने वाले, लेकिन बनने वाले हैं बहुत ही सस्ते में, क्योंकि आपको दिल जो है वो सस्ते रेट पर मिल जाता है और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसे खा के आपके शौहर और बच्चे खुश हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम दिल टिक्का बनाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 kg दिल ले लिया है और इसकी बोटी आपने थोड़ी छोटे साइज़ की करानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मैं डालूँगी आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच यहाँ पर नमक डाल दूँगी और कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी आधा खाने का चम्मच, हल्दी जाएगा चौथाई खाने का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा है आधा खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, साथ ही इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच से थोड़ी सी कम होगी, चाट मसाला डालेंगे आधा खाने का चम्मच डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत चटपटा हो जाएगा। साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया चौथाई खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है और एक बड़े साइज़ का आपने लीमू लेना है और इसका रस इसमें डाल देना है। लीमू से इसका फ्लेवर चटपटा मज़ेदार सा हो जाएगा, खट्टा और बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये आपने थोड़ी सी इसकी मिकदार ज़्यादा ही डालनी है, तो ये डाल लीजिए। उसके बाद आपने इसमें चाहें तो ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसको गलाने के लिए हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर। कचरी पाउडर आपने इसमें 1 चम्मच भर के डाल देना है या 1.5 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें दही शामिल करूँगी, तो दही का जो है वो पानी आपने पहले निकाल लेना है, फिर 2 खाने के चम्मच बड़े आपने डाल देने हैं भर के और इसको आपने हैंड की मदद से मिक्स कर लेना है और इसको हम मैरिनेट करेंगे। आपने इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे तक मैरिनेट ज़रूर करना है। कचरी पाउडर हमने इसमें डाला है जिसकी वजह से ये हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें पपीता पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए मैरिनेशन इसकी हो चुकी है, इसको रखे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब आपने एक बार फिर से इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से, और जब आप दिल को धोएं तो उसमें से आपने पानी को स्टेन कर लेना है, वरना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो इसमें जब हम बनाते हैं तो मसाला उतरने का ख़तरा होता है। तो जब भी आप गोश्त धोएं तो उसको स्टेन कर लिया करें, अच्छी तरह से खुश्क कर लिया करें ताकि वो पानी ना छोड़े। अब यहाँ पे मैंने ले ली हैं यहाँ पर सीखें और उनके ऊपर ऑयलिंग से मैंने उसको ग्रीस कर दिया थोड़ा, ताकि जब हम इस पे से बोटियाँ उतारें तो आराम से उतर जाएँ। अब एक सीख के ऊपर हम बोटियाँ लगाएंगे, जितनी आपकी अंगीठी है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर आप अंगीठी पे नहीं पकाना चाहते तो इसको आप पतीली में भी पका सकते हैं और आखिर में आपने बस स्टीम उसका धुआं देना है कोयले का, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बारबेक्यू करने वाले हैं तो मैंने पहले ही अंगीठी पर कोयले को ढकने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ पर एक सीख के अंदर तकरीबन 6 बोटियाँ डालूँगी और थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है ताकि बोटियाँ अच्छी तरह से कुक हो सकें। इस तरीके से सारी सीखों को हम रेडी कर लेते हैं। और यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो देखें यहाँ पे मैंने इसको रेडी करके सीखों को अंगीठी पे रख दिया है और इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं, पूरा घर महक रहा है खुशबू से। अब आपने थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है इसके ऊपर, इससे जो है ये बहुत अच्छे से कुक होंगे, जलेंगे नहीं। और धुएं देखें कितने अच्छे इसमें से इस टाइम जो है निकल रहे हैं। तो बस ये रेडी हो गया, कलर आ गया, उतार लेते हैं इसको। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा दिल टिक्का बोटी बन के रेडी हो गई है। साथ में हमने चटनी बनाई है। चटनी यहाँ पर हमारे पास टमाटर, हरे धनिया और पुदीने की है, बहुत मज़ेदार लगती है इसके साथ, ज़रूर ट्राई करें। और चटनी की रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पर पहले ही मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दिल टिक्का बोटी बहुत सस्ती और मज़ेदार सी डिश है, जिसे खा के आपके पूरे घर वाले खुश हो जाएंगे और आपसे बार बार इसको बनाने की फरमाइश भी करेंगे। तो ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।